अध्यात्म की परिभाषा क्या है? अध्यात्म का सार है पवित्रता और प्रतिभा का निरंतर विकास, पायसनेस, प्योरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। पवित्रता और प्रतिभा, प्रतिभा वो जो आईक्यू से ऊपर है, जो हमारी इंटेलिजेंस से ऊपर है, वो पवित्र प्रतिभा। पवित्रता और प्रतिभा का निरंतर विकास। इसमें क्या होता है, जब हम शारीरिक श्रम करते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में जब हम शारीरिक श्रम करते हैं तो आरोग्य आता है। जो श्रम नहीं करता उसको आरोग्य नहीं मिलता। शारीरिक श्रम से आरोग्य आता है, शरीर का लचीलापन आ जाता है। और हमें क्या मिलता है? हमें सबसे बड़ी चीज़ मिलती है कि हमें एक प्रकार से मनोयोग बनाने की स्थिति आ जाती है। मनोयोग मतलब मेंटल कंसंट्रेशन बनाने की स्थिति आ जाती है। शरीर हमारा इस लायक हो जाता है कि हम व्हीकल के रूप में काम कर सकें। सूक्ष्म शरीर को देखें मानसिक रूप से तो हमारे अंदर प्राण शक्ति का संवर्धन होने लगता है। जैसे आध्यात्मिक परिपक्व, क्या चिन्ह क्या है? आध्यात्मिक विकास हुआ, इसके चिन्ह क्या है? मैंने कहा ना, प्रतिभा और पवित्रता का विकास। पर ये विकास हो रहा है हमें कैसे पता चले? पहला आरोग्य और लचीलापन शरीर में, दूसरा प्राण शक्ति का संवर्धन, श्रेष्ठ साहित्य में रुचि। प्राण शक्ति का संवर्धन, श्रेष्ठ साहित्य में रुचि। तीसरा है अतीन्द्रिय स्तर पर प्रज्ञा का जागरण, प्रतिभा का जागरण, प्रज्ञा का जागरण। और चौथे स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, आत्मा का विकास, संवेदना का विकास, एहसास, अनुभूति, दूसरों के दर्द को सहन करना, दूसरों के दर्द को पहचानना, दूसरों के दर्द में सहभागिता। ये जो एहसास और अनुभव है, संवेदना का विकास जब होता है तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर प्योरिटी एंड प्रतिभा, पायसनेस एंड प्रतिभा ही आ रहे हैं। अंतरात्मा हमारी कुहासों से ढकी हुई है। जैसे आज सुबह सूरज निकला तो सूरज के ऊपर बादल थे और इसकी वजह से ठंडक बढ़ गई। अब वो बादल हट जाए, सूरज की गर्मी आ जाए तो गर्मी अपने आप महसूस होने लगेगी। इसी तरह से कुहासा जब छा जाता है अंतरात्मा के ऊपर तो हम भ्रमों और संदेहों से भर जाते हैं। और ये भ्रम संदेह हमारे इस जन्म के नहीं है, कई पीढ़ियों से, कई जन्म जन्मांतरों के भ्रम, न जाने कितने कन्फ्यूजन्स, न जाने कितने डाउट्स, न जाने कितनी मिसकंसेप्शंस, न जाने कितनी हमारी मिस स्पेकुलेशंस हमारे मन में जो है वो है। जब भगवान कृष्ण कहते हैं सब कुछ ठीक हो गया, जितना सुना 18 अध्याय सुने, इसके बाद कैसा लग रहा है अब? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अर्जुन कहता है स्थितोऽस्मि, अब मैं स्थिर हो गया हूं, मेरी प्रज्ञा स्थिर हो गई है। गत संदेह, मेरे संदेह चले गए। सबसे बड़ी चीज ये है, प्रतिभा का विकास होते ही, भगवत्ता को प्राप्त होते ही संदेह चले जाते हैं। कई बार अर्जुन भी प्रश्न पूछ बैठता है, गीता में अर्जुन प्रश्न पूछ बैठता है कई बार, तुरंत पहले अध्याय में, भगवान ये बताइए कि आप इतना कह रहे हैं। दूसरे अध्याय में इतनी बातें सुनी, परंतु आप ये बताइए कि ये इतनी अच्छी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है? आखिर मैंने तो कभी देखा नहीं। इसकी भाषा क्या होती है? समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का लक्षण क्या है? दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक, 54th। स्थिर बुद्धि पुरुष बोलता कैसे है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अभी बैठना और चलना भी पूछ रहा है। प्रश्न की जो विचित्रता है वो भगवान ने ऐसे कैसे रख दी है, वेद व्यास जी ने यथावत रख दी है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम नहीं है स्थिर बुद्धि व्यक्ति कैसा होता है। भाई स्थिर बुद्धि व्यक्ति तो यहाँ है ना, व्यवहार में कैसा है, इससे क्या मतलब, परंतु ये जानना चाहता है फिर कैसा होता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो होता है, जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, वो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है और जिस समय रहता है उस समय, उस काल में स्थित प्रज्ञ कहलाता है। 24 घंटे रहे जरूरी नहीं है, हो सकता है 1 घंटे रहे, उस समय आत्मा में से आत्मा में संतुष्ट। जो दुख की प्राप्ति होने के बाद जिसके मन में उद्वेग न हो, 56वां श्लोक, दुखेशु अनुद्विग्न मनाः सुखेशु विगत स्पृह। दुख आए तो इसके मन में उद्वेग न हो और सुख आए तो निष्प्रह भाव से स्वीकार कर ले। अरे सुख आया क्या फर्क पड़ता है, चलता रहता है जीवन में, सुख दुख आते रहते हैं। तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि कैसा कहलाता है? ऐसा व्यक्ति कैसा कहलाता है? स्थिर बुद्धि। वर्ड यूज किया हम, ऐसा मुनि, ने मनन करने वाला। नारायण ने, भगवान श्री कृष्ण ने, योगेश्वर ने अपने लिए सबसे बढ़िया शिष्य चुना है। कौन? नर।
पूर्व जन्म में भी साथ रहे, नर और नारायण। उनकी स्मृति में पर्वत बने हुए, नर और नारायण पर्वत। यहीं बद्रीनाथ के पास 2 पर्वत है, नर और नारायण पर्वत। और शिष्य भी योग्यतम और गुरु भी श्रेष्ठतम। शिष्य भी योग्यतम, गुरु भी श्रेष्ठतम। इतना बढ़िया जोड़ा कहीं नहीं मिलेगा। स्वयं परमात्मा गुरु बनकर आया है। कृष्ण वह सिखा रहे हैं जो द्रोण ने नहीं सिखाया। युद्ध विद्या बनाम जीवन विद्या, युद्ध विद्या बनाम जीवन विद्या। कलम चलाने की विद्या जो तुम पढ़ते हो, लिखते हो, उसके बनाम लाइफ में मैनेजमेंट ऑफ लाइफ। जीवन की परेशानियों का सामना कैसे करें? अरे यहाँ से चले जाओगे, घर पे जाकर माँ को देखोगे, पिता को देखोगे, अपने भाई को देखोगे, तरह तरह की परेशानियों से तुम्हें जूझना होगा। तुम्हें जूझ करके तुम्हें समाधान बताना पड़ेगा। अगर तुम ही नहीं समझ पाओगे यहाँ से जाने के बाद, और तुम ही नहीं समझा पाओगे, तो तुम कैसे चिकित्सक हो? तुम्हें यहाँ से चिकित्सक बना के भेज रहे हैं। तुम्हें काउंसलिंग करनी है, तुम्हें थेरेपी करनी है अपने माँ बाप की, अपने भाई बहन की। वो मोहग्रस्त हैं, वो उस स्थान पर रह रहे हैं जिस स्थान पर चारों तरफ वातावरण वैसा ही है। उस वातावरण को तुम्हें ठीक करना है। तुम ही अगर परेशानियों से घिरे रहे तो कैसे ठीक करोगे? जाके अपनी परेशानी बताई, मम्मी की गोद में जाके लिपट गए, मम्मी 6 महीने से दूर थे आपसे, अब आए हैं तो अब आपके पास रहेंगे। मम्मी समझेंगी कि हमारी बिटिया इतने दिन वहाँ रही और वहाँ से पढ़ के आई तो हमें कुछ बताएगी वहाँ के बारे में। चलो ठीक है, एक दिन प्यार कर लिया, तुम 30 दिन उनकी मम्मी की गोद में बैठे रहोगे, पापा के पास ही लाड़ करते रहोगे। फिर तो इसका मतलब ये कि अभी उम्र थोड़ा छोटी सी है, अभी 3 साल की वो आहुति है, छोटी सी मिट्टू। बस वो जितना हमको लाड़ करती है, जैसे हम जाते हैं वैसे हमको छोड़कर किसी और को प्यार करने लगती है वो, पापा को, मम्मी को, दादी को, सबको। और अगर हम पहुंच जाए तुरंत हमारे पास भाग के आ जाती है। ये क्या है? ये 3 साल के बच्चे वाला प्यार है। छोड़ो इसको, मैच्योर हो गए हो, BA BSc में आ गए। अब आने के बाद तुम ये मान के चलो कि अब हमारी मैच्योरिटी का एक पीरियड चालू हो गया है। मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? औरों को ठीक करना, औरों के दिमागों से संदेहों को निकालना, औरों के दिमागों को ठीक करना। खुद अपना दिमाग ठीक करना पहले, फिर औरों का दिमाग ठीक। तुम्हारा दिमाग पागल होगा तो तुम दूसरों को कैसे ठीक करोगे? तुम ही बहक जाओगे, तुम ही गड़बड़ा जाओगे तो कैसे काम करेंगे? तो कृष्ण वह सिखा रहे हैं जो द्रोण ने नहीं सिखाया। हमने तुमको यहाँ क्या सिखाया? जीवन विद्या, जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग एग्जाम नहीं है केवल। गीता एग्जाम नहीं है, ध्यान एग्जाम नहीं है। ये जीवन की परीक्षा में लड़ने के लिए हथियार है। जीवन की परीक्षा में लड़ने के लिए दिए गए कवच हैं। ये अनुशासन और शस्त्र हैं जिनके माध्यम से तुम लड़ सकते हो उन सब परिस्थितियों से, और तुम जीत के निकलोगे। और किसी यूनिवर्सिटी के बच्चों को ले लो और इस यूनिवर्सिटी के बच्चों को ले लो, ये बच्चे पहले विजयी होंगे, वो बाद में विजयी। तुम 87 यूनिवर्सिटी में, 80 यूनिवर्सिटी में प्रथम आते हो, पूरे हरिद्वार में रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम आए, कौन सी बड़ी बात है? अरे तुम जीवन परीक्षा में प्रथम आके दिखा दो, तो अपने घर जाके दिखा दो कि तुम जीवन की जितनी भी चुनौतियां हैं उनसे लड़ सकते हो। बस सबसे बड़ी परीक्षा ये है। भगवान सिखा रहे हैं कि जो काम अस्त्र नहीं कर सकते, अस्त्र क्या कर रहा है? मन दुर्बल हो जाए तो फिर क्या फायदा? मान लीजिए किसी के हाथ में रिवॉल्वर है और आप उसके ऊपर साइकोलॉजिकल अस्त्र डालिए, क्या डालिए? तुम कुछ नहीं कर सकते मेरा, तो बस कुछ भी नहीं है, तो आप मनोबल नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे हाथ से देखो खिसक रहा है, देखो हाथ पसीने पसीन हो गया, थोड़ी देर में देखना रिवॉल्वर गिर जाएगा उसके नीचे। एक साइकोलॉजिकल वॉर बता रहा हूँ कि अगर मन मजबूत नहीं है तो रिवॉल्वर लोडेड हाथ में होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। गुरुदेव के पास मारने के लिए एक आदमी आया 1984 में, तो लोडेड रिवॉल्वर लेके आया था और गुरुदेव ने कहा तू क्या करेगा, तू क्या करेगा? गुरुदेव ने उसकी जो ब्लेड डाली जो थी उसको पकड़ लिया, बस उसका जो छुरा, उसने छुरा निकाला। एक्चुअली पहले उसने रिवॉल्वर चलाया, उसकी गोलियां फंस गईं, और फंसी नहीं गई बल्कि वो रिवॉल्वर जो था वो नीचे ही गिर गया उसके। बाद में पुलिस ले गई उसको, रिवॉल्वर को उठा करके वहाँ से। और हमारे गुरुदेव 84 में हो सकता है कि वो आदमी सफल हो जाता तो हो जाता, परंतु भगवत्ता के सामने वो घबरा गया बुरी तरह से, और उसके पश्चात गुरुदेव ने पकड़ लिया। तो होता कौन है? मुझे मारने वाला, मुझे मारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ करके गुरुदेव उसको उठा करके इसे पकड़ धक्का देते हुए 3, 4, 5 सीढ़ियों तक नीचे ले गए। उसी में हाथ कट गया, बस यहाँ पे इतना जो कट गया, हाथ इसी में कट गया था। उसी को हमने टाँके वाके लगाए थे, और जब तक वो नीचे गए, नीचे वो भाग गया डर के मारे, इतनी तेजी से भागा। उसके पास छुरा था, उसके पास रिवॉल्वर था, क्यों नहीं कर पाया? आंखों की तेजस्विता मनस्विता के सामने कोई नहीं टिक सकता। आंखों की जो आंखों से तेजस्विता मनस्विता दिख रही है ना, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। तुम्हारे को भी कभी कोई विपरीतता का सामना करना पड़े, प्रतिकूलता का सामना करना पड़े, तो अपने मनोबल को बनाए रखना। जहां मनोबल डगमगाया वहां सब गड़बड़। मनोबल ही कुंजी है सबसे बड़ी। अर्जुन के पास क्या है? दिव्यास्त्र है। अर्जुन के पास क्या है? गांडीव है। गांडीव इंद्र ने दिया है उसको, पर गांडीव हस्तात, वो कहते हैं संस्कृते हस्तात संस्कृते गांडीवम। मेरे गांडीव मेरे हाथ से खिसक रहा है और मेरे हाथ पूरे गिले हो गए पसीने से,
मेरा बड़ी परेशानी हो गई। मतलब वो अर्जुन अपनी परिस्थितियों को जो बता रहा है उसको अगर आप सुनेंगे तो लगेगा कि क्या इतना बड़ा योद्धा, इसकी हालत ऐसी कैसी हो गई। भगवान अपना उपदेश देते हैं उसके पहले वो बोलता है कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले, संजय बोलते हैं, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन, ऐसा कहकर बाण सहित धनुष को त्याग करके, बाण सहित धनुष को त्याग करके, मतलब अपने हथियार भी छोड़ दिए, हथियार के साथ साथ हथियार चलाने वाला जो मूल अस्त्र था धनुष, उसको भी छोड़ दिया, रथ के पिछले भाग में बैठ गए। पिछले भाग में बैठने मतलब क्या होता है? पिछले भाग में बैठना मतलब पेसिमिज्म, पीछे पीछे भाग रहे हैं, अब हमको नहीं बैठना। अगले भाग में कौन बैठता है? विजयी बैठता है। पिछले भाग में कौन बैठता है? भागने वाला बैठता है। बस अब हमको भागना है यहाँ से। और इसके पहले वो क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं 29वें श्लोक में, हे कृष्ण, इस युद्ध के अभिलाषी स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। 29वां श्लोक, 30वां श्लोक, मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है, और हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा भी बहुत जल रही है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। अगर आप मुझसे पूछें एज ए डॉक्टर तो मैं कहूँगा दीज आर द साइंस ऑफ डिप्रेशन। साइकोलॉजिस्ट के नाते एक्सट्रीम डिप्रेशन कब? जब परिस्थिति सामने आ गई। और युद्ध की प्लानिंग करने वाला कौन था? पहले भी युद्ध लड़े हैं, यहाँ तक कि कृष्णार्जुन युद्ध जो हुआ है वो शिव जी के साथ हुआ है। भगवान शिव से लड़ रहा है, सबसे लड़ रहा है, परंतु यहाँ जब अपने ही रिश्तेदारों को देखता है बड़ी परेशानी होती है। भगवान कहते हैं यही दो चीज़ें बड़ी परेशान करती हैं, प्रीति राग, प्रीति राग, बैर द्वेष, राग और द्वेष, राग और द्वेष। पूरे हथियार दो के ऊपर ही भगवान के। पूरे गीता में शुरुआत से लेकर अंतिम समय तक भगवान दो पे हथियार चलाते हैं, राग और द्वेष। मुक्त हो जाओ। राग यानी एक्सट्रीम अटैचमेंट, प्रीति, प्रीति, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। किसी से बात कर लिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्यों? मेरे से बात करने वाला दूसरों से किसी से क्यों बात कर रहा है? द्वेष, बैर 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 बैर, सारी की सारी समस्याओं की कुंजी बेर है।